हेलो, आई एम विनीत फॉर जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा इंट्रोडक्शन के बारे में कि डेटा क्या है। सबसे पहले हमारे पास कुछ वार्म अप क्वेश्चंस हैं, पहले इन्हें ट्राई करते हैं। तो आप यहाँ पे अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं और बाद में अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन डेटा एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इस डेटा को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑन विच डे ऑफ द वीक वॉज द सेल मैक्सिमम। हफ्ते में किस दिन मोबाइल की जो सेल है वो मैक्सिमम है। तो अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो दिन है सैटरडे और उस दिन बेचे गए हैं आपके 60 मोबाइल। आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द टोटल सेल्स ड्यूरिंग द वीक। इस पूरे हफ्ते में कितने मोबाइल टोटल या कुल मिलाकर बेचे गए हैं। तो अगर हम वो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन सब को ऐड करने पे हमारे पास आंसर आएगा 307 मोबाइल। आइए अब देखते हैं कैलकुलेट द एवरेज सेल ऑफ द वीक। तो जैसा कि हम जानते हैं एवरेज निकालने के लिए आपको नंबर्स के सम को डिवाइड करना होता है जितने नंबर्स हैं। तो हमारे पास सम है 307 और नंबर्स हैं 7। तो जब आप 307 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आएगा 43.85। अब क्योंकि यहाँ हम नंबर ऑफ़ मोबाइल्स की बात कर रहे हैं तो हम 43.85 मोबाइल्स नहीं बेच सकते, यानी कि हमने बेचे होंगे 43 मोबाइल्स। अब बात आती है ऑन हाउ मैनी डेज ऑफ द वीक द सेल वॉज अबव द एवरेज सेल। हफ्ते में कितने दिन आपने एवरेज सेल से ज़्यादा यानी 43 से ज़्यादा मोबाइल बेचे हैं। तो अगर हम इस टेबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें देखेगा कि वो हैं 4 दिन। पहला है मंडे जिस दिन आपने बेचे हैं 50 मोबाइल, दूसरा है ट्यूसडे जिस दिन आपने बेचे हैं 45 मोबाइल, तीसरा दिन है थर्सडे जिस दिन बिके हैं 55 मोबाइल और चौथा दिन है सैटरडे जिस दिन बिके हैं 60 मोबाइल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 4 डेज। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है डेटा। तो जैसा कि यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑफ और इंफॉर्मेशंस सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और इवन जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। डेटा दो प्रकार का होता है। पहला है क्वालिटेटिव। नाउ क्वालिटेटिव डेटा इज डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, इट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ द डेटा। क्वालिटेटिव डेटा में वो सिर्फ आपको क्वालिटीज़ बताता है कि जैसे कोई चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ मीठी है या कोई चीज़ गर्म है। अब बात आती है क्वांटिटेटिव डेटा की। क्वांटिटेटिव डेटा इज़ न्यूमेरिकल डेटा, इट टेल्स अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दैट इज़ नंबर्स। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि आज मौसम बहुत गर्म है तो ये तो हुआ उसका क्वालिटेटिव डेटा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आज तापमान या आज टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं। हमारा एग्जांपल है व्हाट डू वी नो अबाउट द डॉग शोन इन द पिक्चर। अगर हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ही इज़ ब्राउन एंड ब्लैक, वो ब्राउन और ब्लैक कलर का है, और ही हैज़ लॉट्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वह शायद खेल रहा है तो उसमें शायद बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। अब बात आती है क्वांटिटेटिव डेटा की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ही हैज़ 4 लेग्स, उसके 4 पैर हैं, और ही इज़ 565 मिलीमीटर टॉल, और वह 565 मिलीमीटर ऊंचा है या लंबा है। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपके पास यहाँ 2 पिक्चर्स हैं। अब आपको इनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा फाइंड करना है। तो अब आप वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर्स बाद में मैच करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं आंसर्स की। अगर हम बात करें चॉकलेट की क्वालिटेटिव, हमें पता है कि चॉकलेट मीठी होती है। अब अगर बिस्किट्स की बात करें तो वह मीठे भी हो सकते हैं और सॉल्टी भी हो सकते हैं, यानी कि नमकीन भी हो सकते हैं। अब बात आती है क्वांटिटेटिव डेटा की। क्वांटिटेटिव डेटा में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में 5 बिस्किट्स हैं। यह हो जाएगा उसका नंबर 5 बिस्किट्स।
और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं चॉकलेट में, 1 2 3 4, और इस तरीके से 4 और, तो हमें 8 स्क्वायर्स दिख रहे हैं चॉकलेट में। इसी तरीके से आप क्वांटिटेटिव डेटा में यह भी बता सकते हैं कि उनकी शेप क्या है, जैसे कि यहाँ पे कुछ बिस्किट्स जो हैं राउंड या सर्कुलर हैं, कुछ बिस्किट्स स्क्वायर शेप में हैं, कुछ रेक्टेंगुलर हैं। So, thank you for watching this video. For more, please visit justtutors.com.